हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये संडे का वीडियो है और सुबह का वक्त है और बस यहाँ पर जो है सुबह की साफ़ सफाई का जो रूटीन होता है वही चल रहा है। संडे का दिन थोड़ा सा ज़्यादा बिजी था क्योंकि संडे के लिए हमने काफ़ी सारे जो काम थे वो रखे हुए थे कि हमें क्या क्या पेंडिंग काम जो है वो पूरे करने हैं, जिसमें से एक सबसे मेन काम था ग्रॉसरी शॉपिंग का। तो उससे पहले यहाँ पर जो है नाश्ते की तैयारी चल रही है। तो मैंने भिंडी और प्याज की सब्ज़ी बनाई थी और इसके साथ ही ना मैंने राजमा भी सुबह ही भिगो दी थी। तो मेरा प्लान ये था कि दोपहर में राजमा और चावल मैं बनाऊंगी। तो फ़िलहाल तो बस यहाँ पर जो है सब्ज़ी बन चुकी है और मैं रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि हमारा ये था कि जल्दी जल्दी नाश्ता करने के बाद हम लोग पहले जो है अपना घर का सामान ख़रीद कर लेकर आ जाएंगे, क्योंकि घर में सारा सामान जो है ना वो ख़त्म हो रहा था। और जब सामान ख़त्म होता है ना तो किचन बहुत ज़्यादा खाली खाली लगता है और मेरा तो ना काम भी करने का मन नहीं करता है जब मेरा किचन जो है खाली लगता है। तो बस इसीलिए जो है यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी से काम निपटा रही थी मैं। तो हमारे ये था कि हम सुबह जल्दी चले जाएंगे जिससे कि हमें भीड़ वहाँ पर कम मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। संडे के दिन भी बहुत ज़्यादा जो है भीड़ रहती है, बहुत ही ज़्यादा, चाहे आप सुबह चले जाओ, चाहे दोपहर में, चाहे शाम को। तो वैसे हम लोग संडे को डी मार्ट जाना अवॉइड ही करते हैं, लेकिन वही है, वंशिका के पापा को अभी टाइम नहीं था फिर और दिनों में, तो इसीलिए हमारा जो है संडे के दिन ही प्लान बना। तो बस यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से जो है नाश्ता बना दिया है। तो बस नाश्ता करने के बाद हम लोग तुरंत ही निकल गए थे। मैंने किचन विचन भी ऐसे ही छोड़ दी थी। मेरा ये था कि जल्दी जाएंगे तो जल्दी आ जाएंगे और फिर मैं आने के बाद सारे काम निपटा लूँगी। और जब हम लोग जा रहे थे तो मौसम बहुत अच्छा सुहाना हो गया था, मतलब बढ़िया, ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ बारिश होगी, लेकिन अगेन मौसम ने फिर से धोखा दिया। जिस हिसाब से मौसम हो रहा था उस हिसाब की बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। तो थोड़ा सा वही है, मूड तो ख़राब हो गया था, बट क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा कोई ज़ोर है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं डी मार्ट। और ये हमारी जो है शॉपिंग हो गई है। तो डी मार्ट में ना वो वीडियो वगैरह नहीं बनाने देते हैं अंदर का, क्योंकि एक दो बार मैंने कोशिश की है तो उन्होंने जो है ना मना कर दिया था वीडियो बनाने से। तो बस इसीलिए मैंने आपको अंदर का कुछ नहीं दिखाया। तो इतनी जो है हम लोग वहाँ से शॉपिंग करके आ गए हैं और हम लोग 10:30 बजे जो है घर से निकल गए थे। और आप यकीन मानिए, हम जो घर पहुँचे हैं तो 1:30 बज गया था हमें घर पहुँचते पहुँचते। जिस समय हम गए थे उस समय बहुत कम रश था, लेकिन जब तक हम शॉपिंग कर रहे थे इसी बीच वहाँ पर इतनी गंदी वाली भीड़ हो गई थी कि हमें जब हम बिलिंग करा रहे थे ना तो उसी में ही हमें आधा पौन घंटा हो गया था लाइन में लगे लगे। तो ये है हमारी इस महीने की ग्रॉसरी शॉपिंग। हालांकि इस महीने की क्या है, ये थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा ही करके लेकर आए हैं। इस बार दालें वाले मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेकर आई हूँ और बाकी जो रोज़मर्रा का सामान होता है, सर्फ, साबुन, ऑयल, कॉलिन वगैरह ख़त्म हो गया था। तो मैं बना रही हूँ डिज़ानो का ये फुसीली पास्ता, 100% डूरो व्हीट, बिल्कुल मैदा फ्री पास्ता, प्रोटीन रिच हेल्दी स्नैक्स और सैलेड्स के लिए परफेक्ट, जीरो कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट फ्री, नो आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव, 100% वेज और परफेक्ट शेप जो सॉस को अच्छे से एब्जॉर्व करे। और पास्ता बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डिज़ानो का ये एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल, जो कि डेली इंडियन कुकिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। इसका फ्लेवर और अरोमा बहुत लाइट है जो खाने का ओरिजिनल टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं करता है। ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है और इसका हाई स्मोक पॉइंट इसे फ्राइंग और मेयोनीज के लिए आइडियल बनाता है। साथ ही ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी मदद कर सकता है। हेल्दी कुकिंग के लिए ये एक स्मार्ट चॉइस है। दोनों का लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके इन दोनों को परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बढ़िया सा टेस्टी सा हेल्दी सा पास्ता बन के हो गया है बिल्कुल रेडी। तो जितना सरदर्दी का काम है शॉपिंग करना, उससे ज़्यादा सरदर्दी का काम होता है चीज़ों को उनकी जगह पे अरेंज करना। तो 1:30 बजे हम लोग आए। 1:30 बजे आने के बाद मैंने राजमा वगैरह बॉईल की, लंच वगैरह बनाया। तो हमें जो है खाना खाते खाते 3:30 बज गए थे। 3:30 बजे तक मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं किचन भी साफ़ करूं और ये सामान को भी जो है अरेंज करूं। तो मैंने क्या किया, मैं ना 1 घंटा सो गई। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपकी बॉडी साथ नहीं देती है, मतलब आप काम तो करना चाहते हो लेकिन एनर्जी नहीं आती है। तो मेरे साथ
साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मुझे ये लगा कि मैं 1 डेढ़ घंटा रेस्ट करने के बाद फिर अच्छे से जो है ये काम वाम निपटा लूँगी, लेकिन शाम को जब मैं उठी तो और भी ज़्यादा मुझे ना लो फील हो रहा था। लेकिन ये सारी चीज़ें देखी भी नहीं जा रही थी, तो मैंने सोचा कि छोड़ो, अपने आप को जो है अभी पहले साइड में रखते हैं और पहले जो है ये मैं ग्रॉसरी वगैरह समेट देती हूँ। एक बार ये काम हो जाएगा तो फिर जो है मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, डिनर का ऐसा कुछ बनाना नहीं था क्योंकि राजमा भी रखी हुई थी। फिर मैंने सोचा मैं बच्चों के लिए बस थोड़े से चावल और बना दूँगी, तो उसमें ही जो है डिनर का काम हो जाएगा। और ये सब जो भी हो रहा है, मतलब थोड़ा सा वीकनेस होना या एनर्जी बिल्कुल लो हो जाना, ये शायद मौसम की वजह से ही हो रहा है। बट क्या कर सकते हैं, काम तो जो है वो निपटाने ही पड़ेंगे। तो ग्रॉसरी को अरेंज करते करते मैंने सोचा मैं क्यों ना ये जो कैबिनेट्स हैं इनको अंदर से भी क्लीन करती रहती हूँ। ऐसे एक एक करके क्लीन करते रहो ना तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं इनो वगैरह लेकर आई हुई थी, तो वो मैंने जो है रख दिए हैं। इनो इडली वगैरह के काम आते हैं। और ये जो ऑयल है ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मतलब ये ऑयल अब मैं ले आई हूँ ना, तो मेरा पता नहीं कितने ही टाइम चलेगा। ये मैं एक इमरजेंसी के लिए रखती हूँ कि क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बच्चे कुछ फ्राई करने के लिए बोल देते हैं कुछ भी आइटम, तो वो मस्टर्ड ऑयल में नहीं फ्राई हो पाते हैं, तो इसलिए एक इमरजेंसी के लिए ये वाला पैकेट मुझे रखना होता है। और नॉर्मली जो है मैं ऑलिव ऑयल का यूज़ करती हूँ, जैसे पराठे वराठे बनाने हो या कुछ भी चीज़ें और करनी हो तो उसके लिए मैं अपना ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। लेकिन वो ऑयल जो है वो मुझे ऑनलाइन मंगाना पड़ता है क्योंकि वो डी मार्ट में मुझे नहीं मिलता है। अब यहाँ पर जो है ना, फिर मैंने सोचा मैं पहले बर्तन वॉश कर देती हूँ। मेरी पूरी किचन फैली हुई थी, सुबह के 1-2 प्लेट नाश्ते की भी थी और साथ में जो हमने लंच किया था उसके भी बहुत सारे बर्तन हो रहे थे। और दाल वाल मैंने अभी कुछ भी अरेंज नहीं की थी, थोड़ा थोड़ा सा जो सामान था मोटा मोटा सा वो मैंने जो है हटाया था। क्योंकि जब किचन भी फैली होती है ना तो भी ऐसा लगता है कि मतलब वही होता है, हाथ ही नहीं चलते। तो बस यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से जो है अपना बर्तन वर्तनों का काम निपटाया। उसके बाद सारी बॉटल्स वगैरह जो है धो के और भर के मैं रख दूँगी। तो मैं 2 नई बॉटलें भी ख़रीद के लेकर आई थी अभी डी मार्ट से। हुआ ये है कि अभी जब इससे पहले हम लोग डी मार्ट गए थे उस टाइम पे भी मैं बॉटल लेकर आई थी और मेरी ही वजह से 2-3 बॉटल ख़राब हुई। मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ और उसके बाद ना मैं भूल जाती हूँ और फिर क्या होता है वो जैसे फूल जाती है ना तो वो कहीं पर रखने के लायक नहीं होती। तो इस तरीके से मैंने अपनी 2 से 3 बॉटलें ख़राब करी हैं, तो फिर मुझे बॉटलें लानी पड़ती है। तो इस बार मैं थोड़ा ग्रीन कलर की बॉटल लेकर आई थी, मुझे अच्छा लगा ये वाला कलर। अब बारी आती है जो दाल वाल होती है और बाकी का जो बेसन सूजी जैसा आइटम होता है उसको समेटने की। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं फ्रिज में रखती हूँ। मेरे पास ना थोड़ी सी दालें पहले की बची हुई थी, वो भी फ्रिज में थी, तो अभी फ़िलहाल मैंने उनको निकाल लिया है। और जिन दालों का भी मुझे यूज़ नहीं करना है, जैसे अरहर वगैरह की दाल है तो मेरे पास वो ऑलरेडी रखी हुई है, तो वो मैंने जो है फ्रिज में लगा दी है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे सामान ख़त्म होता रहेगा तो मैं फ्रिज में से निकाल के उनको लगाती रहूँगी। तो फ्रिज में रखने से फ़ायदा होता है, एक तो बरसात का भी टाइम है तो कीड़े वीड़े नहीं लगते हैं। फ्रिज में जो है ना मसाले दाल बेसन सूजी ये सब ना अच्छे से रहती हैं, आप कितने भी टाइम जो है इन्हें रख सकते हैं। और ये जो दालें कुछ आप अभी देख रहे हैं ये फ्रिज में शायद पिछले से पिछले महीने का स्टॉक रहा होगा, क्योंकि 1 महीना तो जो है मैं मायके में थी, तो उस दौरान भी जो है दालों का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ नहीं। हस्बैंड थे अकेले तो उन्होंने शायद ही कोई दाल बनाई होगी। तो हमारे यहाँ ना मेन जो है वो अरहर की दाल और राजमा की दाल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी की दालें हमारे यहाँ थोड़ी सी कम लगती है, लेकिन इस बार मैं सारी ही दालें 1.5-1.5 किलो ले आई थी। मेरा ये था कि चलो 2 महीने की तो छुट्टी हो ही जाएगी, क्योंकि बार बार भी ना डी मार्ट जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब वही है, 4 लोगों की फैमिली में इतना जो ग्रॉसरी है वो आराम से चल जाती है 2 महीने। हाँ बस आटा और चावल वो तो हर महीने जो है ख़त्म होता है। और ये चावल वगैरह जो है हम लोग 10 किलो लेकर आए थे। और जो सरसों का तेल है वो मैं 5 लीटर की कैन लेकर आ गई थी, तो वो भी अभी हमारा काफ़ी चल जाएगा। इधर ही जो राजमा है ये मैं 2 किलो लेकर आई थी, क्योंकि राजमा हमारे यहाँ जो है बनती रहती है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने सारी दालों को डिब्बों में भर दिया है। और ये बॉक्स वगैरह जो है मैंने पहले ही धो के रखे हुए थे। जैसे कोई भी दाल वाल ख़त्म होती है ना तो मैं उनको साथ के साथ धो देती हूँ ये डब्बे को ना, तो फिर ये गंदे नहीं होते हैं। इस तरीके से टाइम भी सेव हो जाता है, वरना आप एक साथ सारी चीज़ें अगर धोने के लिए निकालोगे सफाई के लिए निकालोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और मैं जितना भी सामान लेकर आती हूँ ना वो लूज़ में ही लेकर आती हूँ।
मतलब पैकेट्स जो हैं वो बहुत कम आते हैं, चाहे फिर वो दाल हो, ये मूंगफली वगैरह हो, जो भी चीज़ हो। मुझे लूज़ वाली दालें वहाँ की अच्छी लगती है। बस ये हल्दी वल्दी नहीं लेकर आती मैं, क्योंकि मैंने कहीं पर देखा था कि हल्दी में ना मुझे थोड़ा सा डाउट होता है उनका, तो इस वजह से इस बार मैं हल्दी दूसरे ब्रांड की लेकर आई हूँ, उनके खुद के ब्रांड की नहीं लेकर आई। बाकी तो आजकल मार्केट की सारी चीज़ों में मिलावट होती ही है, आप कितनी ही चीज़ें इग्नोर कर लोगे, बट ये है कि जिस चीज़ का पता लग जाता है तो उसको फिर मैं थोड़ा सा साइड कर ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मेरे किचन का काम कंप्लीट हो गया है और यहीं पर जो है वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।